और आखिर वो वक्त आ ही पहुंचा जब चौधरी देवीलाल के ओजस्वी मार्गदर्शन में जनता के अथाह सागर की लहरें बोट क्लब स्थित राष्ट्रपति भवन और संसद से टकराने लगी। हिंदुस्तान की 80 करोड़ जनता को संघर्ष दिवस की इस रैली के माध्यम से संबोधित करते हुए युग पुरुष, किसानों के मसीहा, भावी राजनीति के जनक और विपक्षी एकता के प्रतीक चौधरी देवीलाल। जो देश के हमारे नेता अपने सूबे को, अपने इलाके को या अपने हल्के को रोटी और कपड़ा ना दे सके, जो देश की भूख ना मिटा सके, वो देश का भला क्या खाक करेंगे। ये है आज हमारे सामने समस्या। और इस समस्या का हल सिवाय इस बात के कि जनता को इकट्ठा किया जाए और कोई हल नहीं है। जनता को इकट्ठा करने के लिए कांग्रेस के अंदर रह करके मैंने बड़ी लड़ाइयां लड़ी, लेकिन मैं कामयाब नहीं है उसका। आखिर कांग्रेस से अलग आकर के हमें लोग दल भी बनाना पड़ा, दूसरी पार्टियों में मिलना पड़ा। आखिर देश के हालात ऐसे हो गए कि सारी पार्टी मिला करके जनता दल बनाना पड़ा। और आज जनता दल के प्रेसिडेंट आपके सामने विश्राम प्रताप सिंह जी बैठे हैं। इनके अलावा जितनी भी सूबों में पार्टियां, जिन्हें रीजनल पार्टियां कहते हैं, मैं उन्हें रीजनल नहीं बल्कि ओरिजिनल पार्टियां कहता हूं। जैसे आंध्रा में तेलुगु देशम, इसी तरह तमिलनाडु में, इसी तरह असम में, ये सारी पार्टियां जनता दल मत करके आज एक पार्टी बन चुकी है। और इस पार्टी के संबंध में कोई राय दूसरी ली है, सभी ने ये मन बना रखा कि एक के सामने एक लड़ाई होगी। इसके बाबत हेगड़े साहब ने भी कहा और मैं उससे दोहराता हूं कि हमने ये फैसला कर दिया है कि आइंदा एक के सामने एक की लड़ाई होगी, दूसरा कोई खड़ा नहीं होगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि अगर एक के सामने एक कोई खड़ा हो जाए तो हरियाणा तो तुम्हारे अख्तियार है। ऐसा और सूबों में भी होता रहा है। लेकिन जब लोगों का मन बढ़ जाए जनता दल के लिए या नेशनल फ्रंट के लिए, तो उस मन को कोई बदल नहीं सकता। इसलिए आपसे मैं यही कहता हूं कि इस बारे में आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए। और उस कोशिश के संबंध में मैंने सारे देश में इसकी वातावरण बनाने की कोशिश की। मैंने अपने हरियाणा में भी ये कोशिश की, बाहर दूसरी स्टेटों के लोग भी बैठे होंगे। मैंने ये मुश्किल देखी कि इलेक्शन अगर हम असेंबली और लोकसभा का लड़ना चाहें तो असेंबली के इलेक्शन में 5 लाख के बगैर लड़ाई नहीं हो सकती। लोकसभा के इलेक्शन में 30 लाख से कम रुपए भी खर्च होता। आप लाखों की तादाद में बैठे हो। मेरे ख्याल में आप में कोई ऐसा घर नहीं है जो जेवर बेच के, जमीन बेच के, दुकान बेच के, अपने रिश्तेदार से कर्जा लेकर 30 लाख रुपए इकट्ठा करके, जब 30 लाख रुपए इकट्ठा नहीं कर सकते आदमी, हमें ईमानदार भी है, लायक भी है, हम इलेक्शन कैसे लड़ेंगे। इसलिए मैंने एक रास्ता दिया था देश के सामने कि एक वोटर एक नोट का रिवाज डाल दो। मुझे बड़ी खुशी है कि हरियाणा के लोगों ने मेरे इस कहने पर अमल किया और एक वोट और एक नोट का रिवाज लग गया। जहां भी मैं जाता था 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए मिला करते थे। आखिर मुझे जोश में आकर के लोगों ने तोड़ना शुरू कर दिया। मुझे 10-10, 12-12 दफा तोड़ते थे। तोल मेरा वजन थोड़ा ही है, कुल 12,600 रुपए चलते हैं। जिस आदमी को 12 दफा तोले 2.5-3 लाख रुपए रोजाना बन गए, वो क्या जाने अंबानी को क्या बिगाड़े बिरला, क्या परवाह उसे राजीव गांधी की। और उसका नतीजा आप लोगों के सामने दूसरे सूबों के लोग जो हैं। आज हमारी सरकार है, सिर्फ कांग्रेस के 5 ही बने। हमारे लोगों ने मन बढ़ा दिया था कि कांग्रेस का जनाजा निकालेंगे। जनाजा उठाने के लिए 4 तो कंधा देने वाले चाहिए, एक 5वीं रोने वाली भी चाहिए। ये नक्शा जब देश से भाग गया तो मेरे पर दुबारी याद होती थी। क्यों मैंने आप लोगों से वायदा किया था
वो मैं वायदा दोहराऊं तो मुनासिब नहीं होगा। मेरे इससे पहले बहुत से ने कह दिया 10,000 तक ये कर्जे माफ कर दिए, बुढ़ों की पेंशन 100 रुपये माहवार कर दी। कहने तो यूपी बिहार वाले भी कहते हैं हमारे भी कर्जे माफ, हमारे यहाँ भी पेंशन दी जाती है। इस संबंध में थोड़ा सा पेंशन के बारे में बता दूं। यूपी की आबादी है 12.5 करोड़, पेंशन मिलती है 48,000 आदमियों को 50 रुपये माहवार। बिहार की आबादी है 8.5 करोड़, पेंशन मिलती है 27,000 आदमियों को 30 रुपये माहवार। हरियाणा की आबादी है 1,29,00,000, पेंशन मिलती है 8,76,000 आदमियों को 100 रुपये माहवार। मैं अगर ये गलत कह रहा हूँ तो मेरे ख्याल में बुढ़े यहाँ खड़े होंगे, उनसे गवाही दिला दूंगे, लेकिन इस वक्त मुनासिब नहीं है क्योंकि आप लोग भी जल्दी में जाने वाले हो। मैं ये बातें आप लोगों को वास्ते इस बात से कह रहा था कि मैंने हर मुमकिन कोशिश की कांग्रेस सरकार को ये दिखाने के लिए कि अगर सरकार इंडिपेंडेंटली चले लोगों की मर्जी के मुताबिक तो कमी किसी चीज की नहीं है। चीनी का जहां तक सवाल रहा, आप राजस्थान और पंजाब से यूपी बिहार से ताल्लुक रखते होंगे, सारे सूबों में 27 रुपए कुंटल 30 रुपए कुंटल से ज्यादा नहीं। मैंने चीनी का भाव, गन्ने का भाव, शुगर केन का 32 रुपए कुंटल किया था। वीर बहादुर सिंह चीफ मिनिस्टर थे यूपी के, वो कहा करते थे कि देवीलाल हमारे लोगों को बहकाता है, गन्ने का इतना भाव अगर कर दें तो हमारे मिलें फेल हो जाएं। मैं उन दिनों में कहा करता था कि मिलों को फेल क्यों करवाते हो, मैं 10 मुनाफा दूंगा और 27 रुपये 35 रुपये भाव दूंगा। आज मैं फिर आप लोगों के सामने ऐलान करता हूं कि चीनी का भाव मैंने गन्ने का भाव 35 रुपये कर दिया था। आज दिन तो काफी आगे बढ़े हैं, लेकिन इस बात से ऐलान करता हूं ताकि हिंदुस्तान की कांग्रेसी सरकारें मजबूर होकर के गन्ने का भाव ज्यादा करें। अब से पहले 35 रुपये था और सूबों में 27 और 32 से ज्यादा नहीं। आज मैं 40 रुपये कुंटल के हिसाब से ऐलान करता हूं। मैं उसके साथ साथ, क्योंकि आप जल्दी में कुछ बातें मैं कहना चाह रहा हूं, चीनी का भाव